Hello and welcome everybody. Myself Saurabh and I welcome you all to the PCS Academy. हम यहाँ पे PCS Academy में आपके लिए लेके आए हैं MCQ सेशन, जो कि हमारे YouTube चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। ये बेनिफिशियल रहेगा बीपीएससी के लिए, जेपीएससी इफ जेपीएससी जितना जल्दी हो जाए भाई, सीडीएस, एनडीए और बीपीएससी का जो एईडीओ है उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये हम हर वीक अपने YouTube चैनल पर डालेंगे, तो आप हमसे जुड़ जाए हमारे YouTube चैनल पे। ये आपको स्लाइड हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो उसका लिंक हम आपको YouTube चैनल के नीचे दिला देंगे। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। पीवाईक्यू पढ़ना चालू करते हैं, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन, द फेमस चंपारण सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी इन 1917 was against which of the following system in the agriculture of Bihar। हिंदी वालों के लिए जो चंपारण सत्याग्रह था जो गांधी जी ने लीड किया था 1917 में, वो किस एग्रीकल्चर सिस्टम के अगेंस्ट था? क्या वो परमानेंट सिस्टम के अगेंस्ट था, जर्मनी सिस्टम के अगेंस्ट था, तिनकटिया सिस्टम के अगेंस्ट था, या महलवारी सिस्टम के अगेंस्ट था? तो इसका सही ऑप्शन आप कमेंट में मुझे बताएं, और जिनको नहीं पता है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, तिनकटिया सिस्टम। अब देखो, हम क्वेश्चन से भी बहुत सारा फैक्ट याद कर सकते हैं जो हमारे काम का आएगा। पहला फैक्ट, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। कहां हुआ था? बिहार में हुआ था। और किसने लीड किया था? गांधी जी ने किया था। इसके और कुछ फैक्ट है, चलिए हम वो भी देख लेते हैं। द तिनकटिया सिस्टम वाज एन ऑप्रेसिव अरेंजमेंट वेयर यूरोपियन, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी लिख लो, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्लांटर थे वो फार्मर को फोर्स करते थे चंपारण में कल्टीवेट इंडिगो ऑन 3/20 पार्ट ऑफ देयर लैंड। उनको कहता था ना, उनको वो कहते थे, फोर्स करते थे, कहते नहीं थे, फोर्स करते थे कि आप अपने 3/20 हिस्सा जो आपके लैंड का है उसमें आप इंडिगो ये करो, ठीक है। इसका अर्ध मूव, तो इसी मूव में, इसी तिनकटिया सिस्टम के अगेंस्ट गांधी जी ने किसानों के हक के लिए वहां सत्याग्रह किया, जिसको हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। सो इसका फैक्ट हो गया। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंशिएंट साइट। हाँ देखो, ये बीपीएससी वाला के लिए पिछला क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बिहार स्पेशल में भी है और मॉडर्न हिस्ट्री में तो आपके है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंशिएंट साइट ऑफ विक्रमशिला महाविहारा was founded by which Pal dynasty ruler। चलिए इसका आंसर आप हमको बताइए, इसका आंसर आप जल्दी बताइए। अरे पहला गोपाल, महिपाल, धर्मपाल, देवपाल। तो इसका सही आंसर है धर्मपाल। अब मेरा यह है कि विक्रमशिला कहां पे है, ये आप हमको कमेंट में बताइएगा। विक्रमशिला का लोकेशन आप हमको, प्रेजेंट डे विच स्टेट ऑफ इंडिया इट इज लोकेटेड, ये बताइए। इसका यहाँ पे फैक्ट है, विक्रमशिला वाज वन ऑफ द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग विच वाज अनदर वन। विक्रमशिला अगर 2 में से एक बहुत महत्वपूर्ण है तो एक और कौन सा है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। बुद्धिस्ट लर्निंग में पाल एम्पायर के द्वारा, इसे धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 9th सेंचुरी में, और ये पाल डायनेस्टी का टाइम फ्रेम है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग हुज रीजन द फेमस मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता विजिटेड इंडिया। ये भाई यूपीएससी में भी आया है, तो सीडीएस वाला लोग देखो भाई, यूपीएससी का जो क्वेश्चन रहता है सीडीएस में एक आध क्वेश्चन दे पुट, ठीक है। सो दिस आर योर ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम इब्न बतूता आया था, फिरोज शाह तुगलक के समय आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, या सिकंदर लोदी के समय आया था? द करेक्ट आंसर इज सी। काम कहे नहीं कर रहा है, हाँ सी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता इंडिया आता है। यहाँ पे इसका फैक्ट है, एक्सप्लेनेशन है, इसके साथ कुछ और फैक्ट्स भी रहेंगे जो आपको ये पीडीएफ में मिल जाएंगे, जो कि टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Who was the president of Gaya session of the Indian National Congress held in 1922? ये रहे आपके ऑप्शन, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास।
द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी डी, चित्ररंजन दास। अच्छा, अब यहां पे ना बिहार में टोटल इंडियन नेशनल कांग्रेस का 3 सेशन हुआ है, ठीक है। एक आपका होता है 27th, एक होता है 37th, एक होता है 53rd इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये 1922 वाला सेशन है जो कि गया में हुआ है। ये पटना में होता है, 27वां सेशन पटना में होता है बांकीपुर में। और एक होता है जो प्रेजेंट डे रामगढ़ है, जो कि अभी झारखंड का हिस्सा हो गया है, बट उस समय जो क्योंकि रामगढ़ झारखंड और बिहार एक था तो वहां उस समय वहां होता था। तो देखो 1922 में हुआ है तेरा 37 सेशन। ये याद कैसे करेंगे, इससे ठीक 10 साल पहले आपका 27 सेशन होता है, ठीक है। दोनों में 10 का गैप है, तो ये सेशन होता है आपका 1912 में, ठीक है। और ये रामगढ़ सेशन होता है आपका 1940 में। डोंट वरी अबाउट द हैंड राइटिंग ना, यू विल, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप हैंड राइटिंग के बारे में ना हो, अगर आपको ये साफ साफ नहीं दिख रहा तो यू विल गेट दिस इन पीडीएफ फॉर्म, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। हाँ, इसमें एक फैक्ट है ना, मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी को बिहार में कौन उसका ब्रांच बनाता है, दिस यू विल कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, स्पेशली बीपीएससी वाला, क्योंकि पीवाईक्यू में भी है। हु एस्टैब्लिश्ड स्वराज पार्टी का ब्रांच इन बिहार। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Which article of the Indian Constitution grants the governor of a state the power to promulgate an ordinance? आर्टिकल 123, आर्टिकल 211, आर्टिकल 213, आर्टिकल 163। हिंदी वालों के लिए, भारतीय संविधान का वैसा कौन सा आर्टिकल है जो गवर्नर को ऑर्डिनेंस बनाने का ताकत देता है? ये रहे आपके ऑप्शन, एंड द करेक्ट आंसर इज सी। देखो, आर्टिकल 213 ग्रांट द गवर्नर द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेटिव और ईदर हाउस इफ बाइकैमरल is not in session. This power is co-extensive with the legislative power of the state. अब देखो, और जो 123 है ना, वो प्रेसिडेंट को सेम पावर देता है सेंट्रल लेवल पे, ये याद रखना। अब देखो, ऑर्डिनेंस होता क्या है? ऑर्डिनेंस ये होता है ना, जब दोनों सेशन जो हाउस, जैसे कि हाउस अपर हाउस और लोअर हाउस, जिस स्टेट में दो बाइकैमरलिज्म है, जब वो सेशन में ना हो और कुछ गवर्नर को लॉ बनाना पड़ जाए, सॉरी स्टेट लेजिस्लेटिव को कुछ लॉ पास करना पड़ जाए, तो उस समय ऑर्डिनेंस का हेल्प लेता है, जिसको गवर्नर एक ऑर्डिनेंस बनाते हैं जो कि लॉ का ही काम करता है। उसकी जो उसका वैल्यू है, इट्स इक्वल टू लॉ। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेशन। अरे इजी क्वेश्चन, डीपीएसपी borrowed from which constitution? ये तो इजी एकदम लड्डू क्वेश्चन है, आप किसी का भी पीवाईक्यू उठा लो, ठीक है। बीपीएससी का पीवाईक्यू उठाओ आप सीडीएस का उठाओ, आप यूपीएससी का उठाओ। दिस क्वेश्चन इज देयर इन ऑल ऑफ देम एंड द करेक्ट आंसर इज आयरलैंड। इजी क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये डीपीएसपी पार्ट 4 में है, ये याद रखने का है। 36 से 51 आर्टिकल्स में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहां से लाया है? तो आयरिश वाला लोग इसको स्पेन से किया, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस वन, जस्ट रिमेंबर कि वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज इन द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। लेट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हो गया है
ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इजी इसलिए है कि यहाँ पे ये हम लोगों ने पीडीएफ में डाल दिया है, तो अब जो लोग पढ़े हैं 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उनके लिए इट्स बिकम इजी। ठीक है, अगर हम ये हाइड कर ले तो देन द क्वेश्चन बिकम बिट ट्रिकी। ठीक है, चलो ये हाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन एज मेंट बाय 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? हाइड करेंगे, क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो आप रोल बताओ इसका। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। The correct answer is option C, obviously. Let's move to the next slide. देखो, स्टेट फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड, उसका स्टेट फाइनेंस कमीशन का ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 year बाय द गवर्नर टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल बॉडीज, पंचायत अंडर 73 और म्युनिसिपलिटीज अंडर 74, एंड रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, अब मेरे को यू पीपल टेल मी कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस साल में आया था? यू पीपल कमेंट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। इजी क्वेश्चन है यार ये तो। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच सेक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द जीडीपी? देखो, हिंदी वालों के लिए भारतीय जीडीपी में सबसे ज्यादा किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है? एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या इंडस्ट्रियल? द करेक्ट आंसर इज सर्विस सेक्टर। फैक्ट है, पढ़ लेना। हिंदी वालों के लिए भी पीडीएफ मिल जाएगा। यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। बीपीएससी पीवाईक्यू उठा के देख लो भाई। विच मेजर रिवर डिवाइड्स द स्टेट ऑफ बिहार इनटू टू अनइक्वल पार्ट, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार? बताओ, इज इट कोसी, सोन, गंडक और गंगा? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गंगा। हर हर गंगे। अच्छा, गंगा को साफ करने के लिए गवर्नमेंट ने मिशन चलाया है, उसका नाम बताओ और कब से चलाया है वो भी बताओ। और गंगा का ओरिजिन कहां पे होता है? कौन सी दो नदी मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी कहां पे मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। यहां से गंगा स्टार्ट होता है। ग्लेशियर कौन सा है ये आप कमेंट में बताएंगे। The Rajgir Hills in Bihar are example of which type of geological structure? देखो, बीपीएससी का जो एईडीओ एग्जाम होने वाला है ना, या तो जो बीपीएससी का सिविल सर्विसेज वाला एग्जाम होता है, उसके लिए बिहार स्पेशल के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू से आया है। हम लोग ऑथेंटिकेटेड सोर्स से क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो यू पीपल सी द लेवल ऑफ क्वेश्चन, यू पीपल सी द डेडिकेशन, एंड सो प्लीज यार एक लाइक तो वी डिजर्व। सो द करेक्ट आंसर इज फोल्ड माउंटेन। देख लो, द राजगीर हिल्स along with the Barbar hills and Kharagpur hills are part of the ancient peninsular shield. They are known as residual or relict hills which are remnants of very old highly denuded मतलब होता है घस जाना। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स, जो राजगीर हिल है, बारबार हिल है, खरगपुर हिल है, और ये सब पेनिनसुलर एंशिएंट पेनिनसुलर शील्ड का पार्ट हुआ करता था, जो कि अब रेसिडुअल हिल्स बन गया है, जो कि एक पुराना फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस कोरोमंडल कोस्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। कोरोमंडल कोस्ट किस साइड पे है? वेस्ट साइड में है, ईस्ट साइड में है, गुजरात में है, मलाबार में है? अब देखो, यहाँ तो ये ऑप्शन है, एलिमिनेट हो गया। ये तो अगला यही है, तो इसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। बचा गुजरात। गुजरात में तो है नहीं, सबको पता है साउथ में है। कंफ्यूजन होगा यहाँ और यहाँ, ई दोनों में। ई दोनों तो एकदम निकल गया ना। तो इसके लिए एक ट्रिक है, इंडिया का मैप बनाइए। इधर केरला है, इधर तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु में है चेन्नई, चेन्नई सुपर किंग। सी से तमिलनाडु, सी से चेन्नई,
सी से कोरोमंडल कोस्ट। अब आपके लिए आंसर निकालना आसान हो गया। इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, और इसको साउथ बोलते हैं। जिसको ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूजन रहता है ना, याद रखना वेस्ट बंगाल जिधर है उस साइड को ईस्ट बोलेंगे, ताकि बांग्लादेश के हिसाब से वो वेस्ट में था, इसलिए उसका नाम वेस्ट बंगाल है। अच्छा, डिस्कशन। हाँ, द कोरोमंडल कोस्ट रिफर टू द सदर्न कोस्ट लाइन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट लोकेटेड बिटवीन द उत्कल, ये इंपॉर्टेंट, कहां लोकेटेड है? लोकेटेड बिटवीन द उत्कल प्लेन एंड द कावेरी डेल्टा, प्राइमरी कवरिंग द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु एंड साउथ। ठीक है, सदर्न आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following mountain range from which one of the following mountain range forms the youngest fold mountains in India? अरावली सबसे यंग है, सतपुरा, वेस्टर्न घाट या हिमालय? अब सबसे यंग टकरा रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। ये हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े हैं क्लास 9th में कि कोलाइड हुआ, हाइट बढ़ते जा रहा है, तो सबसे यंग तो यही हुआ, हिमालय। दिस इज द ओल्डेस्ट। सतपुड़ा रेंज ये आपका एमपी वाले रीजन में है, वेस्टर्न घाट उस साइड पे है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन हो गया है। Which is the first state in India to have 2 green energy efficient towns? अच्छा देखो, ये क्वेश्चन में अब राजगीर और बोधगया हो गया है, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तुरंत आप आंसर निकालो। बट अगर हम यही दोनों छुपा दे तभी क्वेश्चन को पढ़ो आप। Which is the first state in India to have 2 green energy efficient towns in its power sector? Now it's become difficult. तो क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं करना, वीडियो सिर्फ देखना नहीं, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाने हैं कि यहाँ पे से आपको ये दोनों शहर का नाम बताना है, ये दो मतलब नाम आपको अपने से नोट्स में उतारना है। कहाँ है, बिहार में है, क्या है, एनर्जी एफिशिएंट टाउन है। देखो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा चीज क्या होता है ना कि पीवाईक्यू जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम लोग का जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, तो जो कि आप एग्जाम में आप जाओगे ना, जो आपका एक मसल मेमोरी बनता है। ठीक है, आप एग्जाम में जा रहे हो, आपको 4 ऑप्शन देगा। See, whenever you are going to sit in examination, there will be question जहां पे you will be not sure. 100% आप श्योर नहीं रहोगे, आप 40%, 40%, 50%, 60% श्योरिटी रहोगे। तो वहां पे ये जो सबकॉन्शियस माइंड में आपका जो मसल मेमोरी में जो नॉलेज है ना, वो आपको हेल्प करेगा। दैट टाइम जो आप इंस्टिंक्ट बोलते हो ना, इंस्टिंक्ट कैसे डेवलप होता है कि भाई तुक्का मारे जा रहे हैं, 10 को तुक्का मारे 2 को लग गया, दैट इज नॉट इंस्टिंक्ट ना। इंस्टिंक्ट इज आप उस चीज को पढ़े हो, you are not recalling sorry, you are not recalling it right now 100%, बट आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला है कि हाँ कुछ हिंट मिले तो हम निकाल लेंगे, तो आपको ये हिंट मिलेगा ये सब। ठीक है, आप पढ़े हुए रहोगे ना, तो जैसे कि अब पावर सेक्टर बोध गया क्वेश्चन नहीं रहता ना, तो आप बिहार निकाल लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। What is the total number of लोक सभा constituency in बिहार? अभी बिहार का इलेक्शन कंप्लीट हुआ है जी। We are recording this on 13th November. कल गिनती शुरू हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। So, but वो स्टेट लेजिस्लेटिव है। We are talking about लोक सभा। Correct answer is 40. Now you people tell me, स्टेट लेजिस्लेटिव का बिहार में कितना सीट है? Tell me in the comment section, and hopefully आपको सेशन पसंद आया। होपफुली आपने जब बिहार इलेक्शन में वोट किया हो तो सोच के समझ के मुद्दों को जान के जाति और धर्म से ऊपर उठ के अपने मुद्दे, अपने जो नीड्स है उसको सोच के दिमाग में रख के वोट किया हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।